नमस्कार दोस्तों, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव से। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा, हम लोग रात को पहुंच गए थे त्रिजुगी नारायण। आई होप आपको पिछला व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ रोचक जानकारियों के साथ। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, हम लोग उठ गए हैं। अभी पानी बहुत कम आ रहा था तो भैया को बोला है चलाने के लिए, तो पानी आता है तो हम लोग नहा के, इसलिए हम लेट हो गए हैं। तो उठे तो हम काफ़ी देर से हैं, 5:30 बजे उठ गए थे। पानी नहीं आ रहा तो इस वजह से हम अभी लेट हो गए हैं नहाने के लिए, मंदिर जाना था। और अभी देखते हैं, पानी आता तो नहाते हैं और फिर मंदिर चलते हैं आपको भी लेके। और सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ दूसरे कैमरे से। धूप निकल चुकी है पूरी। और हमारी धर्मशाला के सामने ही, जिस धर्मशाला में हम रुके हैं, काली कमली धर्मशाला, इसके सामने ही मंदिर है, ये देखिए। और कितना अच्छा लगता है कि जब आप सुबह सुबह उठें और कमरे से बाहर निकले तो सामने ही मंदिर के दर्शन हो। ये देखिए त्रिजुगी नारायण मंदिर, त्रिजुगी नारायण गांव का दृश्य। कितना अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है कि हमारे रूम का जो नल था उसमें पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा था, क्योंकि हम जब नीचे उतरे हैं भैया को कहने के लिए, तो भैया ने बताया कि मंदिर में ही ब्रह्मकुंड और रुद्रकुंड है जिसमें स्नान किया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ पर स्नान करना। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर नहाने के लिए, तो मंदिर चलते हैं। हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमें नहीं तो हम जल्दी उठते और अपने रूम में ही स्नान कर लेते। ये देखिए प्रभु की कृपा ही है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर के कुंडों में ही स्नान करने का। दोस्तों, मंदिर में 2 कुंडों में स्नान किया जाता है, ब्रह्मकुंड और रुद्रकुंड। और विष्णु कुंड में आचमन किया जाता है और सरस्वती कुंड में पितृ तर्पण होते हैं। और 2 कुंड मंदिर के अंदर हैं, श्री हरि के चरणों के पास। तो फ्रेंड्स, आज जो है त्रिजुगी नारायण जो है मंदिर में सुना था अब तक का, आज जो है पहली बार आए यहाँ पे हम। अभी अभी जो है स्नान किया सभी ने। पहले ब्रह्मकुंड में स्नान किया, फिर जो है रुद्रकुंड में, 2 कुंड में जो है स्नान के लिए। और ये अभी सब अच्छे से स्नान हो गया सबका। जल इतना ठंडा बहुत। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं स्नान करके रूम पर, और अभी यहाँ कपड़े वगैरह रख के उसके बाद दोबारा जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। और पानी बहुत ठंडा था। ब्रह्मकुंड का पानी तो ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन रुद्रकुंड का जो जल था वो बहुत ही ठंडा था और काफ़ी अच्छा आनंद आया। आज बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से रोगों को भी कुछ लाभ मिलता है। कैंसर तक का ठीक हो जाता है, बोल रहे हैं लोकल यहाँ पे कि मान्यता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नान करने। सुबह सुबह जो है गांव के जो ग्रामीण हैं वे सब यहीं पर आके स्नान करते हैं, साधु लोग सब वगैरह। हमने पहली बार किया है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। विभू कह रहा है कि सुनो रहे हैं बिल्कुल भैया। चलो दोबारा।
अभी हम लोग आए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ का नाम हुआ त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब तीनों लोग को जीतने वाले भगवान विष्णु बावन, जिन्होंने देवलोक मृतलोक को पाताल लोक को जीता था और राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया था। तो उन बावन विष्णु भगवान का यहाँ पे मंदिर है और श्रीपाठ का निवास। आपने सुना या देखा होगा हरिद्वार के पास कनखल है, वहाँ पे राजा दक्ष का मंदिर है। तो राजा दक्ष ने जब वहाँ पे यज्ञ किया तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि सबको निमंत्रण दिया, बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को नहीं मिला। तो सती माता जो है बिन बुलाए हरिद्वार कंकल में अपने पिता के यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाए, उनका अपमान किया गया। तो सती माता वहाँ उनके मारे अपनी देह त्याग देती है, सती हो जाती है। सती का दोबारा जन्म होता पर्वतराज हिमालय के घर में माता मैना की पुत्री। तो पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। तो त्रेता युग में, त्रेता द्वापर कलयुग, 3 युग युगी नारायण। त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके शंकर पाठ का कन्यादान इसी जगह पे, ये मंदिर प्रांगण है। यहाँ पे सबसे पहले 4 कुंड है। पहला ब्रह्मा जी का ब्रह्म कुंड हुआ, शिव जी का रुद्र कुंड, भगवान विष्णु का विष्णु कुंड और माता सरस्वती का सरस्वती। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में जो है गंगा स्नान का माध्यम, स्नान नहीं तो पंचस्थानी छींटा लिया जाता है। विष्णु कुंड भगवान विष्णु का उदक जल चरणामृत होता है। सरस्वती कुंड उत्तर वाहिनी, उस पर होते पितृ तर्पण। ये 5वीं जगह इसको बोलते धर्मशिला। तो उस समय राजों ने यहाँ पे मोर मोती सोना चांदी गाय आदि का दान किया था। तो नारद इसने कहा भाई कलियुग में जो भी प्राणी नशान में आ गया, प्रजा के पास उतना पर्याप्त धन दौलत सोना चांदी आदि उपलब्ध नहीं होगा, और मोती सोना चांदी के बजाय चावल दान, अन्न दान, अन्न में ही प्राण है, सबसे बड़ा दान माना गया। इसीलिए चावल के रूप में यहाँ पे प्रसाद आता है। इस तीर्थ का पूजन अर्चन बाहरी होता है, अंदर जो है भगवान विष्णु मंदिर है, दूर से दर्शन होता है। बाद में आप अंदर के दर्शन देखोगे, बीच मंदिर सेंटर में भगवान त्रियुगी नारायण विष्णु भगवान, उनके बाएं तरफ डोले पे लक्ष्मी, दाईं तरफ सरस्वती, उनके पीछे दीवार पे जो है भगवान विष्णु की पंचायत है। 2 ताम्रवर्ण की मूर्तियां हैं, क्षेत्रपाल कुबेर जी, उनके बगल में चतुर्भुज नारायण जी की चांदी की मूर्ति है, उनके बगल में 2 पीले वस्त्र धारण किए 2 छोटी मूर्तियां हैं, रामचंद्र और बद्रीनाथ जी। तो वो अग्नि उस समय देवताओं ने अपनी शक्ति द्वारा उसको प्रज्वलित किया था, धनंजय नाम किया। तो पहले द्वापर त्रेता में वो देव शक्ति से प्रचलित थी, लेकिन जैसे ही कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता गया तो उस अग्नि पे भी कलयुग का प्रभाव पड़ते गया और वो अग्नि धीरे धीरे कम होते गई। तो उस अग्नि को अभी तक जो है लकड़ी, संदा और हवन के द्वारा जीवित रखा गया। तो उसी अखंड अग्नि पे जो है शंकर पाठ का जो शादी का सप्तपदी फेरा लाजा होम अखंड अग्नि पे भगवान विष्णु के सामने हुआ था। उसके बाद बाहर में भी छोटे मंदिर है, पंचनाम देवता। सबसे पहले ईशान कोण पे ईशानेश्वर, दरवाजे पे गणेश जी, अन्नपूर्णा माता, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और बजरंग बली का मंदिर है। तो मुख्यतः जो है तीनों लोग को जीतने वाले भगवान विष्णु बावन, जिन्होंने देवलोक मृतलोक को पाताल लोक को जीता था और राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया था। तो उन बावन विष्णु भगवान के नाम से यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। बोलो नारायण भगवान की जय। धूम्रकेत गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशतान् नामानि अप्रेक्षणीयालवि विद्यारंभे विहावै च प्रविश्य निगर्मेता संग्रामे शंकरे च विंकसे न जायते शुक्लां वरदं देवं सद्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अप्सिद्ध्यर्थ भूतो या स्वा सर्वे सर्वविघ्नहर तस्मै श्रीगणाधिपते नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्तुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा गणपते नमः। उरुगञ्जातमग्रत तेन देव अयजन्त साभ्यारिगयचद तस्माद् सरोहुतः वृत्तं प्रचराजजं पशुस्ता चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या च जे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। ओम मत्ता सासहिता कुंकुमाता शोभिता। ओम माल्यादीन सुगंधानि माल्यादीन वे प्रभु मया इष्टानि पुष्पाणि तं प्रतिगृहीतां पात्रं सन्ते समर्पयामि भ्यो नमो नमः। लेकिन मंडप यही था, मतलब यही शादी हुई थी। और ये यहाँ पे जो है धर्मशिला है, यहाँ पे पार्वती जी का कन्यादान हुआ था। कन्यादान और इधर गोदान। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये भगवान जी का दोपहर का भोग लगेगा। तो ये है रसोई भगवान जी की। इस रसोई के अंदर ही भगवान जी का खाना बनता है। बोलो त्रिजुगनारायण भगवान की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय। मैं संकट प्रसाद तिवारी यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हूँ और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण को साक्षी करके त्रेता युग में भगवान शिव जी की शादी हुई थी। हरिद्वार कनखल में जब सती माता भस्म हो गई थी, दोबारा इस स्थान पे उन्होंने राजा हिमांचल के घर में माता मैना के गर्भ से पार्वती का अवतार लिया। और शिव पुराण के अनुसार इन्हीं कंदराओं में गौरी कुंड से लेके ऊपर गौरी गुफा तक 60,000 वर्ष तक तप किया। जब उनका तप पूर्ण हुआ तब उन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण को साक्षी करके 7 फेरे लिए। और वामन अवतार भी भगवान का यहीं पे हुआ, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। इसी संदर्भ में लोग बहुत शुभ मानते हैं यहाँ पे अपने बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार, शादी विवाह कराना। उसमें तीर्थ पुरोहितों की अपनी अपनी भूमिका होती है। जैसे मेरे पास हिमाचल में कांगड़ा, धर्मशाला, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी प्रकार जो पहाड़ी तीर्थ पुरोहित हैं उनके पास अपनी वृत्ति होती है। मारवाड़ क्षेत्र वालों के पास, मारवाड़ क्षेत्र करीब करीब सभी के पास है। हरिद्वार का पुरोहित निश्चित है। इस प्रकार से अगर ये व्यवस्था भी नहीं है तो यहाँ पे तीर्थ पुरोहित समिति की व्यवस्था है। और कोई भी आदमी यहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार कराना चाहे अपने बच्चों का, तो वो हमारी तीर्थ पुरोहित समिति का यहाँ पे सारी व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। बाकी मंदिर में आप पुरोहित को जो शादी कराते हैं वो क्या दक्षिणा लेते हैं वो आप पे निर्भर करता है। भगवान की भेंट चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। शादी में जो भी खर्चा होता है, मतलब कहीं पे गणेश जी की भेंट, कहीं पे पंचनाम देवताओं की भेंट, इसके अतिरिक्त धूनी में समिधा चढ़ाई जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे शादी विवाह संपन्न कराए जाते हैं। बोलो त्रिजुगनारायण भगवान की जय। फ्रेंड्स, मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया था तो दुकान पे बैठ के अब मैगी बनने लग रही है। खाएंगे मैगी अभी। ये देखिए, यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी। और रात भी हमने यहीं पे खाना खाया था। दोस्तों, आप अगर त्रिजुगनारायण मंदिर आए और रात स्टे आपका प्रोग्राम यहीं हो त्रिजुगनारायण में ही, तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके या पहले बोल के आप तो एक गढ़वाली खाना भी अपने लिए बनवा सकते हैं, जो यहाँ की लोकल दाल वगैरह होती है। मैं नंबर इनका नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चाय आ गई है, बढ़िया बना रखी है। धर्मशाला जहाँ पर हम रुके हैं। हमारे साथ हैं अभी अमित जी इलाहाबाद से, और कल है इनके एक फ्रेंड की शादी है मंदिर में। तो ऐसे ही मुलाकात होगी। बगल के कमरे में ये रुके हैं और इस कमरे में हम रुके हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। और इनके फ्रेंड की कल शादी है, तो ये रजिस्टर है विवाह रजिस्टर, और अधिक जानकारी इन्हीं से लेंगे अमित जी से। तो जैसे आपको त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी करनी है तो यहाँ आप आइए। आप जिस भी इलाके के हैं तो उसके हिसाब से जजमानी होती है कि आपका ब्राह्मण कौन है।
तो हमारे जो पुरोहित हैं वो हैं पंडित पारेश्वर भट्ट। तो जैसे इसमें मैं चाहता हूँ कि आप इसमें दिखाएं कि उनके पास जहाँ जहाँ की जजमानी है, जैसे ये देखिए खत्री साहनी है रावलपिंडी से, तो उनकी जजमानी है हैदराबाद से हैं, दिल्ली द्वारका से हैं, नोएडा है, मेरठ है, राजकोट गुजरात से है, हरियाणा है, मेरठ, हैदराबाद, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा। ये है जैसे हमारा कि जैसे यहाँ पे देखिए जजमानी है बहराइच उत्तर प्रदेश, वत्स गोत्र पांडे, श्री अरुण प्रकाश जी, सपत्नीक श्री रेसु त्यागी जी, और पूरा सजरा लिखा होता है कि मतलब उनके बाबा दादा वो नाम। तो देश के अलग अलग हिस्से से मतलब यहाँ लोग आते हैं जजमानी के लिए। शादी करना यहाँ बहुत ही सरल है, बहुत हेक्टिक नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मतलब क्राउड नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हर जगह के लोग आते हैं, तो बहुत इजी है। पुरोहित यहाँ के बहुत ही हम्बल है, स्वीट है, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे नहीं लेते, मतलब उस तरह से जैसे अन्य तीर्थों पर हम देखते हैं। पोलाइट है, मतलब अगर लेंगे भी तो मोहब्बत से लेंगे, पता नहीं चलेगा आपको। तो उनका एक मेज़बानी बहुत अच्छी है। तो शादी भी 2-3 घंटे में हो जाती है। बड़ी मान्यताएं हैं, संस्कार पूरे कराते हैं, सप्तपदी कराते हैं, हर चीज़ होता है अच्छे से। मंगल गीत भी अगर आप चाहें तो यहाँ के गांव की महिलाएं मंगल गीत भी गाती हैं, तो 2500-3000 रुपये लेती हैं और ढोल ताशा सब बजा के करती हैं, इस तरह से है। तो काफ़ी अच्छा है त्रियुगी का यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा। मंदिर है, मंदिर के पास ही हम लोग यहाँ पर धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुक सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छी बात यह है कि पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से। ये मित्रों हिसूल का ये फल है, ये एसिडिक है और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, जैसे चीन के लोग खाते हैं ना वैसे, और इससे हमारी त्वचा की रंगत भी अच्छी होती है। हिसूल हमें भी देना भाई, अपने आप मत खाना। जंगली गुलाब भी कह सकते हो आप। ये डांकल है। डांकल बहुत ही औषधि है, जैसे सेमल का जैसे पौधा होता है। तो डांकल का ये जो तना है, इसको निकालते हैं, इसे छीलते हैं, इसका सेवन करते हैं। खाने में कसैला है। केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो इसका नेचर है बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को और बल भी बढ़ाता है। दिस इज डांकल। और देखिए फ्रेंड्स, ये है सामने अखरोट का पेड़। ये अखरोट का पेड़ लगा हुआ है और इस पे अभी कच्चे अखरोट लगे हुए हैं। हाँ, ये अभी कच्चे लगे हैं ना आड़ू। अभी तो कसैला लगता है, कड़वा लगता है। हाँ। चलो। और ये देखिए गढ़वाली घर। यहाँ एक्चुअली घर जो है वो टीन शेड में ही बनते हैं। ये पक्के घर तो अब बनने लगे हैं, पहले टीन शेड वाले ही घर बनते थे ताकि बर्फ पड़े वो फिसल के नीचे आ जाए। और गेहूं की कटाई वगैरह हो रही है इस टाइम। और देखिए हमारे यहाँ तो गेहूं का काम खत्म हो चुका है। यहाँ कुछ खेतों में गेहूं अभी कटाई शुरू हुई है और कुछ खेत तो अभी कच्चे ही खड़े हैं। ये देखिए मित्रों, ये मेरे हाथ में है वन तुलसी। वन तुलसी के औषधीय प्रयोग तो हैं, लेकिन ये पूजा के काम में विशेष तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में उनके माथे पर ये चढ़ाई जाती है। वन तुलसी, इसमें खुशबू भी है, औषधीय गुण ज़्यादा है इसमें। मित्रों, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है वासुकी ताल के लिए। वासुकी ताल यहाँ से करीब 16 से 18 किलोमीटर है और बहुत ही कठिन ट्रैक है। रास्ते दुर्गम हैं, जंगली जानवर हैं यहाँ पर, तो पानी की बहुत दिक्कत है और खाने की भी दिक्कत है। तो जाने से पहले अपना स्टैमिना, इम्यूनिटी, हेल्थ चेकअप भी कराना ज़रूरी है। क्योंकि ये प्लेन का 15-16 किलोमीटर नहीं है, जैसे गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा है, वैसे यहाँ से वासुकी ताल की यात्रा है। तो एक कठिन और दुर्गम ट्रैक माना जाता है। यहाँ जाने से पहले ज़रूरी प्रिकॉशंस में 2 चीज़ें हैं। पहला कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ है
उसकी आप परमिशन लें। और सेकंड है कि आप जाने से पहले गाइड भी करें, क्योंकि रास्तों में जंगली जानवर हैं और भी दूसरे तरह के ख़तरे हैं जिनसे वो गाइड आपको बचाएगा। मौसम बेतरतीबी तरीके से बदलता है, तो इस तरह से ये कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वासुकी ताल जाने का एक यह रास्ता है। इसके अलावा जब आप बाबा केदारनाथ जी की तरफ होते हैं, वहाँ से भी वासुकी ताल जाने का रास्ता है। इस प्रकार से 2 रास्ते हैं। ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखला वास्तव में अगर आपने केदारनाथ जी के दर्शन किए होंगे तो केदारनाथ जी के जो मुख्य पट हैं उसके पीछे का जो एक आपको हिम पर्वत दिखाई देता है, ये वास्तव में वही हिम पर्वत है। हम उस हिम पर्वत के इस तरफ है। मसलन आप समझ पाएंगे कि इस हिम पर्वत के उस तरफ बाबा केदारेश्वर है और इस हिम पर्वत के इस तरफ हम लोग त्रियुगी नारायण गांव में हैं। धन्यवाद। और देखिए फ्रेंड्स, ये लग रहे हैं हिसूल और यहाँ पे ये हिसूल का पेड़ दिख गया था तो हम खाने लगे हैं। ऐसे हमारे उधर सहतूत होते हैं जैसे, बस स्वाद ऐसी है, थोड़ा काफ़ी अच्छा टेस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।